हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरके क्रिएशन राजकोट। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे ट्रायंगल मिरर का चोकर सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल मिरर इस तरह से स्टिक करके उसे थ्रेड की हेल्प से वर्क कर लेना है। ट्रायंगल मिरर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह के बीड्स को सुई धागे की मदद से उसकी लड़ियाँ बना लेंगे, क्योंकि ये लड़ियाँ हम हमारे चोकर में यूज़ करने वाले हैं। ये बनाने के बाद इस तरह से हम सभी साइड ग्लू लगाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं चोकर की सभी साइड हम ग्लू लगाएंगे और मिरर के सभी साइड हम ग्लू लगाएंगे और मिरर के बीच में जो जगह है वहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे और हम 5 से 10 सेकंड के लिए सूखने देंगे। उसके बाद ठीक जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह आप बीड्स की लड़ी को हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से पहले इसे सेट कर देंगे और फिर हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और इसे सेट करते जाएंगे। देखिए, आप बीच में थोड़ी जगह रखेंगे, फिर वहाँ पर थोड़ा बीड्स और खिसकाएंगे। इस तरह से पहले हम बाहर का किनारी का बीड्स कर लेंगे कंप्लीट और उसके बाद अंदर का करेंगे। देखिए, इस तरह से बाहर की किनारी कंप्लीट करने के बाद हम बीड्स को है जो थोड़ा सा अंदर की ओर खिसकाएंगे। देखिए, इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागा रखा है हमने इसीलिए रखा है। इस तरह से हम खिसकाएंगे और धागा थोड़ा बड़ा रखेंगे और उसे कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा धागा है वो इस तरह सुई की मदद से हमने जो ग्लू लगाया है उसके अंदर जाने देंगे, ताकि हमारा जो बीड्स की लड़ी है वो निकले ना और फिनिशिंग भी अच्छा आए। अब जहाँ से हमने धागा कट किया है वहाँ हम फिर से एक गांठ लगाएंगे और अंदर की साइड जो हमारी बाकी है वहाँ पर स्टिक करेंगे। देखिए, इस तरह से फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इस तरह से जिगजैग शेप में हम बीड्स की लड़ी है वो सेट करते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। बीड्स थोड़ा पीछे खिसकाएंगे और धागा कट कर लेंगे और फिर सुई की हेल्प से हम वो धागा है वो अंदर बिठा देंगे और सेम इसी तरह हम इयररिंग्स के जो मिरर है ब्लैक कलर के उसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए, इस तरह से हम चिपका लेंगे। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, जितना ज़्यादा आप ग्लू सूखने देंगे उतना ही आपका प्रॉपर फिनिशिंग आएगा। इस तरह से बीड्स की लड़ियाँ लगाने के बाद इसे हम 2 या 3 घंटे के लिए सूखने देंगे, तभी हमारा जो आगे का वर्क है वो आसानी से होगा। इस तरह से 2 या 3 घंटे सूखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लड़ियों के एक्स्ट्रा धागे थे वो हम कट कर देंगे इस तरह से। अब ये सूख गया है तो अब ये नहीं निकलेगा। देखिए, इस तरह से हम सारे एक्स्ट्रा धागे जो है वो कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, चोकर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा ही फैब्रिक हमें चाहिए उतना ही हम रखेंगे, बाकी का हम कट कर लेंगे चोकर का। और सेम वे से हम इयररिंग्स जो ट्रायंगल हमारे है उसका भी हम फैब्रिक कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम क्या करेंगे, वो हम मोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से पहले हम जो लंबी वाली साइड है उस पर ग्लू लगाएंगे इस तरह से और उसे सूखने देंगे 10 या 20 सेकंड के लिए। सेम वे से हम इयररिंग्स में भी ऐसे ट्रायंगल ग्लू लगाएंगे। देखिए, उसे भी हम सूखने देंगे। देखिए, हम लंबी वाली साइड को हम इस तरह से जहाँ पर हमारी बीड्स की लड़ी है वहाँ से हम फिंगर को प्रेस करेंगे अंदर की साइड फैब्रिक को और इस तरह से हम मोड़ेंगे। देखिए, एकदम फिनिशिंग आ गया है। हमारा फैब्रिक जरा भी ऊपर नहीं दिख रहा है और हमारी लड़ी भी प्रॉपर सेट हो गई है। अब जो साइड का ट्रायंगल का बचा है कपड़ा उसे हम मोड़ेंगे। देखिए, इस तरह से अब वहाँ पर हम ऐसे ग्लू लगाएंगे इस तरह से और इसे भी हम सूखने देंगे। जब तक ये सूखता है हम हमारी इयररिंग्स रेडी कर लेते हैं। देखिए, इयररिंग्स में भी सेम प्रोसेस से हम फिंगर की हेल्प से फैब्रिक को मोड़ते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। इस तरह से जो कॉर्नर है उसे हम थोड़ा एक्स्ट्रा मोड़ेंगे और इस तरह से हम स्टिक करते जाएंगे। फैब्रिक ज़रा भी हमें बाहर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह से हम दोनों इयररिंग्स में फैब्रिक जो है फोल्ड करते जाए।
इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देंगे। अब हम हमारा जो चोकर है उसका भी हम जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से स्टिक कर देंगे। देखिए, अगर आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा जो कॉर्नर है वो बाहर निकल रहा है, आप उस वहाँ से मोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा चोकर है वो रेडी हो गया है। इसे हमने थोड़ी देर सूखने दिया है। सूखने के बाद अब हम उसमें नीचे की साइड से काउरी शेल लगाएंगे। ये काउरी शेल आपको रेडीमेड बाज़ार में होल वाले मिल जाएंगे। देखिए, इस तरह से सुई धागे की मदद से हम इसमें काउरी शेल है वो अटैच करते जाएंगे। ये होल वाले आपको बाज़ार में रेडीली मिल जाएंगे। देखिए, इस तरह से नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, इस तरह से हम इसे सेट करते जाएंगे और धागा थोड़ा सा खींचते जाएंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। देखिए, इस तरह से हम सभी सेम साइज़ के लेते जाएंगे और इस तरह से उसे सेट करते जाएंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, आप इसमें तो जो धागा रहेगा वो आप थोड़ा थिक रखिएगा ताकि जो वो काउरी शेल है वो हम हैंगिंग हमारे वो टूटने का डर ना रहे। देखिए, इस तरह से हम सारे चोकर में काउरी शेल लगाएंगे और ईयरिंग्स है उसमें भी लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने चोकर में लगाया है और अभी मैं आपको ईयरिंग्स में और चोकर में दोनों में रेडी करके दिखाऊंगी। देखिए, ये हमने चोकर में और ईयरिंग्स में दोनों में ऐसा काउरी शेल अटैच कर दिया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। देखिए, ऐसे थिक डोरी का रोल आपको बाज़ार में मिल जाएगा। इसे आपके कितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से आप दोनों तरफ की डोरियों के दो दो पीस कट कर लेंगे। फिर हम इस तरह से दोनों साइड पर ग्लू लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा और उसे हम सूखने देंगे। सूखने के बाद जो हमारे डोरी के दो पीस हैं उसे हम इस पर स्टिक कर देंगे, दोनों साइड एक एक। इस तरह से डोरी जो है स्टिक करने के बाद इसे भी हम सूखने देंगे। सूखने के बाद इसमें हम सुई धागे की मदद से स्टिच लगाएंगे ताकि जो हमारी डोरी है वो निकले ना और हमें कोई ऐसा डर ना लगे कि वो निकल जाएंगी या टूट जाएंगी। देखिए, इस तरह से इसमें हम जो सुई है वो थोड़ी मोटी वाली लेंगे क्योंकि इसमें हमने ग्लू लगाए है तो सुई हमारी आसानी से निकलेगी नहीं। अगर पतली सुई लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मोटी वाली सुई लेकर और थोड़ा थिक धागा लेकर इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। देखिए, एक तरफ मैंने कर दिया है, सेम ऐसा ही प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी करेंगे ताकि जो हमारी डोरी है वो पक्की हो जाए। इस तरह से फिर हम लास्ट में इसे गांठ लगाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए, अब हमारी डोरी है वो फिक्स हो गई है। इसी तरह हम दूसरी तरफ कर देंगे। दोनों साइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऐसे कॉटन बॉल मेरे पास रखे थे तो मैंने सोचा इसमें अच्छे लगेंगे, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने दोनों साइड एक एक बॉल डाल दिया। अब ये डोरी थोड़ी थिक है, इसमें बॉल पास नहीं हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, ग्लू लेंगे हाथ में, फिंगर में थोड़ा सा, और जो एजिस है उस पर ऐसे रब करेंगे और सूखने देंगे ताकि जो डोरी है वो वहाँ से खुलेगी नहीं और आपका जो बॉल है वो आसानी से अंदर चला जाएगा। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम दोनों डोरी में ऐसे कॉटन बॉल डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम एक और बीड लगाएंगे, लॉक बीड। इसके लिए हम ऐसा वुडन का बॉल लेंगे जिसका होल थोड़ा बड़ा हो और उसके अंदर से दोनों डोरियाँ है वो आसानी से पास हो जाए। देखिए, हम पहले ऐसे दोनों डोरी को मिक्स करेंगे और इस तरह से वुडन बॉल में डाल देंगे इस तरह से। और ये जो है वो थोड़ा आसानी से नहीं जाए ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तभी हमारा जो लॉक है वो प्रॉपर लगेगा, नहीं तो वो आसानी से खुल जाएगा। इस तरह से दोनों डोरी एक ही बॉल में डालेंगे और वो हमारा लॉक बीड हो जाएगा। देखिए, इस तरह से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और एंड में हम यहाँ पर इस तरह के धागे की मदद से उसे बांध देंगे, नोट कर लेंगे ताकि वो जो हमारा बीड है वो वहाँ से निकले नहीं। देखिए, और वहाँ पर फिक्स हो जाए इस तरह से।
अब जो हमारा नेकलेस है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ अभी हम इसमें कैनवास लगाएंगे और जो ईयरिंग्स है उसमें हम स्टड लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवास आता है ऐसा कड़क कैनवास इसे बोलते हैं, वो लेंगे और इसे हम चोकर की शेप का काट लेंगे। देखिए इस तरह से, 2 ईयरिंग्स के लिए और एक चोकर के लिए। इस तरह के स्टड भी आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, ईयरिंग्स के लिए जो आते हैं वो वाले। अब हम ईयरिंग्स में इस तरह का ग्लू लगाएंगे, राउंड में और ट्रायंगल में। बीच में जो ग्लू लगाए है वो स्टड के लिए और बाकी का कैनवास के लिए। ठीक इसी तरह हम चोकर में भी ग्लू लगाएंगे और सभी ग्लू को हम थोड़ा सा सूखने देंगे। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद और सूखने के बाद अब हम पहले स्टड लगाएंगे। देखिए इस तरह से, और उसके ऊपर हम इस तरह से कैनवास लगाएंगे स्टड के ऊपर ही, ताकि हमारा स्टड भी चिपक जाए और जो हमारा पीछे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, धागा है, और वो भी कुछ भी दिखे ना, और फिनिशिंग हमारा बहुत ही अच्छा है। देखिए इसी तरह से हम फिर फिंगर की मदद से प्रेस कर देंगे। इस तरह चोकर का जो कैनवास कट किया था उसे भी हम स्टिक कर देंगे और प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हम चिपका लेंगे और इसे हम सूखने देंगे आधा घंटे के लिए। सूखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा कैनवास हम ऊपर से दिखेगा उसे हम सीज़र की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। थोड़ा सा अगर हमें ऊपर दिखे तो वो इस तरह से हम कट कर लेंगे। देखिए सेम प्रोसेस हम चोकर में भी करेंगे। एक्स्ट्रा कैनवास है जो हमारा वो कट कर लेंगे। देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब आपका जो ट्रायंगल मिरर का चोकर है वो रेडी है। अगर आप बाज़ार में ये चोकर लेने जाएंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा और घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।